देखिए, विश्व गुंडा परिषद के लोगों की जो गुंडाई है वो बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि मुरादाबाद में नमाज तरावी को रोका गया था और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। आज हल्द्वानी के अंदर भी ऐसा ही मामला सामने आया। हल्द्वानी में जफर एडवोकेट साहब के यहाँ पर 20 साल से नमाज तरावी वो अपने मकान पर पढ़ते हैं और लोग भी आते हैं, वो कुरान अजीम की तिलावत में करवाते हैं। जैसा कि सबको मालूम है कि ख़ासकर नमाज तरावी का अहतमाम और इंतज़ाम अलग अलग जगहों पर होता है। हर जगह देखा जाता है कि जहां मसाजिदें कम हैं या दूर पड़ती हैं तो उस इलाके के लोग मिलकर भी नमाज तरावी का एहतमाम और इंतज़ाम किया करते हैं। तो विश्व गुंडा परिषद के लोगों को जब पता चला तो ये गुंडाई करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं और नमाज पढ़ने वाले नमाजियों के साथ बदसलूकी की जाती है, इमाम साहब पर हमला किया जाता है, उनको काफ़ी चोट भी आती है, लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ जाता है और कोतवाली में जाके कोतवाली का घेराव करते हैं। वहाँ उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जाती है। हालांकि बड़े अधिकारियों ने आकर तमाम आवाम को समझाया और उनको बताया कि जो लोग भी मुजरिम हैं, जिन्होंने भी ये हरकत की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन दे दिया गया, लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ कहना ये चाहता हूँ कि आप देखें कि अभी राम नबवी का जो जुलूस निकाला गया, कौन सी ऐसी हरकत है जो इन गुंडा परिषद के लोगों ने नहीं की है। जुलूस के अंदर ये निकाल रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा गुंडाई मुसलमान इलाकों में की जाती है। मस्जिद दरगाह कहां झंडा नहीं लहराया इन लोगों ने, कहां नारे नहीं लगाए। क्या आपने कभी किसी मुसलमान को देखा है मंदिर के आगे जाकर नारा लगाते हुए? क्या देखा कोई झंडा लहराते हुए? क्या देखा आपने वहां जाकर कोई इबादत करते हुए? ये लोग जो है हर जगह आपत्ति उठा रहे हैं। इन्होंने स्टेशनों पर आपत्ति उठाई कि नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और वहां ये हंगामा कर देते हैं। नमाज पढ़ने वालों को मारा भी जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ठीक मुसलमान होशियार हो गए, नमाज पढ़ना स्टेशनों पे छोड़ दिया, एयरपोर्ट पे छुड़वा दिया, रोडों पे छुड़वा दिया, मैदानों में छुड़वा दिया। हर जगह से इन्होंने जो है नमाजियों को बंद कर दिया और उनके ऊपर कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा इन लोगों ने करवाई है। उन्होंने प्रशासन पे दबाव बनवाकर ज्यादातर लोगों पर कार्रवाई करवाई है। लूलू मॉल के अंदर वो उन लोगों ने नमाज पढ़ ली थी, जिस तरह से भी पढ़ी, आपने देखा कि उन लड़कों को उठाया भी गया, कार्रवाई भी की जाती है और किस तरह से पूरी दुनिया में एक हंगामा हो जाता है। अब ये लोग इस बात पर भी आपत्ति उठाते हैं, इनके दिल में दर्द होता है कि कोई बंदा अपने घर में इबादत करे। क्या ये कानून हमें इजाजत नहीं देता है कि हम अपने घर में अल्लाह की इबादत करें, नमाजें पढ़ें? इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हमारा घर है, हम अपनी इबादत में लगे हुए हैं, अपने रब की इबादत कर रहे हैं। तुम्हारे पेट में दर्द क्या हो रहा है? अरे ये लोग किस तरह से तूफान बदतमीजी करते हैं। आप देखें कि जो भी त्योहार आता है, जो हिंदू लोग हैं देखिए करते हैं अपने अपने स्तर से, लेकिन जो गुंडा परिषद के लोग हैं इनका तरीका ही अलग होता है। हिंदू तो और भी हैं हिंदुस्तान में, हम उन्हें भी देखते हैं वो किस तरह से शांति के साथ जो अपना मामला है उनका पूजा वगैरह का वो करते हैं। लेकिन ये गुंडा परिषद के लोग ये पूजा वगैरह नहीं करते, ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं। इनका मकसद जो है वो अपने धर्म पे अमल करना नहीं है, बल्कि मुसलमानों को टारगेट करना, सताना और इनको परेशान करना और एक अशांति का माहौल फैला देना है। तो आखिरकार ये गुंडा परिषद के लोग कब तक इस तरह की हरकतें करते रहेंगे? कब तक ये मुसलमानों को परेशान करते रहेंगे? आज इनके दिलों में, पेटों में दर्द ये है कि घर में नमाज पढ़ रहे हैं, कल को फिर ये कह सकते हैं कि मस्जिद में भी नमाज ना पढ़ें, तो मस्जिदों पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। अब हल्द्वानी का मामला तो यह है कि वहां अगर कोई किसी के घर में नमाज पढ़े तो वो कहते हैं कि ये नुज़ूल की जमीन है साहब, और यहां पर ये जो है इबादत खाना बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मतलब यह है कि कुछ भी आरोप गढ़ना है, मुसलमानों को बदनाम करना है, उनकी इबादत में खलल पैदा करना है, उनके अंदर एक खौफ पैदा करना है, ये तमाम प्लानिंग के तहत इन गुंडा परिषद के लोगों को उतारा जाता है। आप सब समझते हैं, लेकिन इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये गुंडा परिषद का जितना मामला है, जितना कैंप है, जितना ग्रुप है, ये सब गुंडाई खत्म होनी चाहिए और एक माहौल अच्छा बनना चाहिए सभी के लिए। जो कानून हमें इजाजत देता है, जो हमारा संविधान हमें इजाजत देता है, ये मुल्क सबका है, ये जमीन सबकी है, यहां तमाम लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम,
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मजहब के लोग हैं। तमाम मजहब के लोगों को अपने अपने रिलीजियन और धर्म पर अमल करने की आजादी दी गई है। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये सबका है, सब ने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं। और यहां आकर ये आज विश्व गुंडा परिषद के लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये आप सब जानते हैं। आप देखें, गुजरात में अफ्तार का वक्त था, वहां किस तरह से महिलाओं के साथ बदतमीजी की जाती है, वहां किस तरह से मुसलमानों के साथ बदतमीजी की जाती है। आप देखें कि दरगाह के सामने ये लड़का किस तरह से झंडा लहरा देता है। अगर ऐसी हरकत भूले से कोई मुसलमान अगर कर दे तो नेशनल मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, सब उसको टेररिस्ट बताते हैं, दहशतगर्द कहते हैं, और कहते हैं कि देखे किस तरह से मुसलमान जो है किस तरह से देखो टारगेट करता है मंदिरों को। बहुत सारी बातें हो जाती है, बहुत सारे उस पर आरोप लग जाते हैं और उस पर बहुत सी धाराएं लग के उसे सलाखों के पीछे भी डाल दिया जाता। ऐसा हो जाता अब तक, लेकिन इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, बस आश्वासन दे दिया जाता है। लेकिन इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अब इनका जो मामला है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो मुसलमानों के सब्र का ये लोग बिल्कुल इम्तिहान ले रहे हैं। मुसलमान बहुत खामोशी के साथ, मोहब्बत के साथ, जितना भाईचारे को बढ़ावा देना चाह रहा है, बढ़ावा दे रहा है, ये लोग उस भाईचारे को भंग करके उसमें आग लगाने की ये नापाक कोशिशें कर रहे हैं, आप सब जानते हैं। तो ये हरकतें जो माह रमजान अल मुबारक में जगह जगह आज सुनने में आ रही हैं, इबादत पर पाबंदी लगाई जा रही है, नमाजों पे पाबंदी लगाई जा रही है, तो ये बिल्कुल जो है बहुत घटिया हरकतें हैं, शर्मनाक हरकतें हैं। प्रशासन को, राज्य सरकारों को और पीएम मोदी साहब को चाहिए कि इनके खिलाफ कोई सख्त कानून जरूर बने। ऐसा कानून बने कि कोई सोचे नहीं किसी के मजहब पर उंगली उठाने के बारे में और किसी की इबादत खाने में जाकर तूफान बदतमीजी करने के लिए, क्योंकि ये हरकतें बहुत ज्यादा आज बढ़ रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, जिससे कि एक अशांति का माहौल जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिखाई दे रहा है।